हेलो सिंह राशि, आज आपकी जो रीडिंग रहेगी 1 से 15 जून की रहेगी, जिसमें हम आपके लव लाइफ को डिस्कस करेंगे, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करेंगे एंड क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लॉकेजेस है, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। और जनरल प्रेडिक्शन रहेगी। रीडिंग की सारी बातें एक ही सिंह राशि वाले से रेजोनेट कर जाए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसीलिए उतना ही रखना है जितना आपसे रिलेट करे, बाकी को स्किप कर देना है। और कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। और कोई कंसल्टेशन, कोई गाइडेंस चाहिए आपको, जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहिए तो नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डे डेक पेशेंस एंड द वेटिंग गेम। फर्म फाउंडेशन। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रस्ट, हेल्दी बाउंड्रीज, एरीज में भी मैग्नेटिक कनेक्शन का आया था। मैरिड लाइफ की बात करती हूँ मैं पहले, उनके लिए ही मुझे चैनल हो रहे हैं मैसेजेस। आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए थे, मीन्स आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी आ गई थी, तो कहीं ना कहीं उनको महसूस होगा कि दे आर द वन। आप तो उनको समझते ही है कि दे आर द ओनली वन, लेकिन उनको भी इस दौरान बहुत महसूस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी बाहरी इन्फ्लुएंस आप दोनों के बीच में आया या आई, आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी, ओके, उनकी तरफ से आपके पार्टनर के हाथ में निराशा लगते हुए देख रही हूँ। टेक योर पावर बैक। कहीं ना कहीं लियोस की कलेक्टिव एनर्जीज में इस महीने देख रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड इस 15 दिनों में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त ईगो में बदलने वाला है, प्राइड में बदलने वाला है। लेट गो का भी यहाँ पे मैसेज है क्लियर। इफ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू रिलीज देयर एक्सेस टू यू, ओके। अगर कोई आपको छोड़ के कंफ्यूज है या कंफर्टेबल है, ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये मैसेज आपके लिए है कि आप किसी से दूर होने के बाद, किसी के प्रति मतलब किसी के ऊपर क्विट करने के बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे कुछ साइन मिल रहे हैं, मुझे उसके पास जाना चाहिए या नहीं, या कुछ उनके ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, तो आपको कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए, या तो एक्शन ले लीजिए अगर आपको लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं और गलती इतनी बड़ी नहीं थी, व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था थी पे फोकस नहीं करना है आपको। तो आपको कहा जा रहा है कि बातों को लेट गो करके, बातों को रिलीज़ करके या तो उनके पास चले जाइए या फिर उनको रिलीज़ करके आप आगे हो जाओ। और यहीं पे वाइसा वर्सा सिचुएशन अगर मैं कहूँ, अगर आपको लगता है कि कोई इन एंड आउट करता है आपके साथ, हमेशा इन एंड आउट करता है, चाहे मजबूरी कोई भी क्यों ना हो लियोस, कोई भी क्यों ना हो, प्यार के प्रति, फीलिंग के प्रति कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। कास्ट की प्रॉब्लम हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, वहाँ पे बात अलग आ जाती है। लेकिन आपका अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, आप दोनों सिंगल है, वहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मीन्स कि भाई वहाँ पे थोड़ा सा रेड फ्लैग है,
ये भी एक रेड फ्लैग ही होता है। तो आपके लिए यही कहूँगी मैं कि कोई अगर आपको छोड़े या ना छोड़े, आपके साथ रहे या ना रहे, इस तरीके का बिहेवियर अपने एक्शन के थ्रू से दिखाता है, या फिर आपके साथ बिहेवियर ऐसा शो करता है, मैसेज के थ्रू कह लीजिए, कम्युनिकेशन के थ्रू कह लीजिए, किसी भी ज़रिए से, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको घबराने की, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है? और अगर आपके साथ है ये चीज़, तो फिर आपके ऊपर भी सेम बात लागू होती है। तो टेक योर पावर बैक, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। आप, हम, सिर्फ आप नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, हम अपनी खुशी का कारण बने, वही बेहतर होता है। जब भी हम किसी को ये एहसास करा देते हैं ना, जब भी हम किसी को ये महसूस करा देते हैं कि उसके हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल है, हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल, हमारे दुख का रिमोट कंट्रोल, तो तब सामने वाला चाहे कितना भी भला क्यों ना हो व्यूअर्स, ये बिल्कुल 1000% 100% बात है कि वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। एक अजब का उसमें मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इसे जैसे चलाऊंगी ये वैसे ही चलेगा, ये तो मेरे बिना, आपने सुना होगा ना कितने लोग बोलते हैं अरे उसे मेरे जैसा मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इसके दो फॉर्मेशन होते हैं। एक, जब हमने बहुत कुछ किया होता है एक दूसरे के लिए, बहुत कर्म, मतलब एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के जज्बात शेयर करना, और वो हर चीज़ करना जो एक पार्टनर को एक दूसरे के लिए करना चाहिए। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड में बोलना, ठीक है, एक होता है नेगेटिव ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाना कि मुझ जैसा उसे कोई नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, बहुत बड़ी गलत धारणा है। हमसे बेहतर इस दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो ये धारणा तो हमें बनानी ही नहीं चाहिए। हमें इस मोमेंट में सिर्फ यही थिंकिंग रखनी चाहिए कि सारी बातें छोड़ो, मैं अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दे सकता, या नहीं देना चाहता, और नहीं दूंगी, ठीक है? मैं अपने खुशी का कारण खुद बनूंगी, उसे आना होगा आएगा, कनेक्शन रहना होगा रहेगा। बहुत क्लिंजीनेस हो गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब नहीं। तो टेक योर पावर बैक। अगर बहुत ज़्यादा पायदान बन गए थे, ठीक है, कारपेट समझ लिया जा रहा था लियोस, तो कम बैक, ओके। अब आगे देखते हैं। इन दिनों बहुत सारे लियोस को ये भी फील होगा कि मैं उसका इंतज़ार करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज दे आर द वन। गलती किसी की भी हुई हो, लेकिन आप उनका इंतज़ार करने के लिए रेडी है। लेकिन इंतज़ार नहीं करना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी तक कार्ड्स आए नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एरीज़ की तरह आपको भी इस बार पहल करनी पड़ेगी, अगर नो कांटेक्ट चल रहा है स्पेशली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहा था मैंने, एक्शन, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड को क्लियर करेंगे। जजमेंट, भाई एरीज से बहुत मिलती जुलती है आपकी रीडिंग। तो एरीज अगर आपके पार्टनर है तो उस रीडिंग को ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी मैसेजेस सेम टू सेम है अभी तक। तो बाकी आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा, लियो इस बार खुद मनाएंगे। काफ़ी सर्चिंग चल रही है लियोज आपकी तरफ से। तो रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट, न्यू चैप्टर, कोई टूटा हुआ कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है भाई, और हो सकता है कि 3 साल हो गए हो आपके सेपरेशन को, वहाँ पर भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ पूरी दिख रही है लियोज कि फिर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इस कार्ड को क्लियर करना चाहूँगी। वैसे तो मुझे पता चल गया है वो कार्ड क्यों आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं क्लियर। 3 टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ओके। आपके पार्टनर आपको जो वजह बता के गए थे, या अगर साइलेंट ट्रीटमेंट देके गए थे, आपको कहीं ना कहीं मन ही मन में पता था लियो कि वो वजह सच नहीं है, वो वजह सही नहीं है, आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अब आपकी जो सिचुएशन है, आप जब अपने इस रिश्ते में आए थे ना, आपके अंदर एक बहुत जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस था, एक ऊंचाई में पहुंचने की जीस्ट जिसे कहते हैं, एक जिद, सेल्फ मेड। लियोज अधिकतर लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो
बिजनेस करे, चाहे वो जितने से भी छोटे से छोटे पोस्ट में है, छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनका प्रभुत्व हर चीज़ में दिखता ही दिखता है, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है उसी चीज़ के लिए मानी जाती है। ठीक है, कमरे में घुसते हैं तो लियोज अलग से ही दिखते हैं, उनका ऑरा अलग से ही चमकता है, उनकी बातें ऐसी होती है कि लोग सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप में ऐसी चीज़ थी कि आप में कुछ कर दिखाने का दम था शुरू से ही, बचपन से ही, और हमेशा आप जीतते आए हैं। लेकिन इस कनेक्शन में आके वो पावर कहीं ना कहीं डाउन हो गई थी, लेकिन आप कम बैक कर चुके हैं। 2024 के एंड से ही कम बैक कर चुके हैं आप। धीरे 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 आपकी लाइफ फिर से पटरी में आने लग गई है, और अगर अभी भी नहीं आई है तो आने वाले समय में अवश्य आ जाएगी। लेकिन अगर आपके कर्म ऐसे रहे हैं तो, अगर आप बैठे बैठे सोचे जा रहे हैं, फिर नहीं होगी ये चीज़ें। ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आके बोलते हैं कि नहीं हो रही हमारे साथ चीज़ें। भाई जब हम अपने लिए वर्क नहीं करेंगे ना, तो कोई रीडिंग आपके लिए वर्क नहीं कर सकती। इवन आपके कुंडली के राजयोग भी फेल हो जाते हैं, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक छोटी सी स्टेप अप लेने का सोच रहे हैं। ओके, कि शायद मतलब चाबी का लास्ट गुच्छा, जो मतलब गुच्छे की जो लास्ट चाबी है उससे ताला खुल जाए, मतलब एक आखिरी शॉट, चाहे वो ट्रिकी शॉट हो, चाहे वो कैसा भी हो, एक छोटी सी कम्युनिकेशन आप लेंगे कि ये देखने के लिए कि उधर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे दो तरह के मैसेजेस है। एक तो यही है कि फेक आईडी बना के लेंगे, ऑलरेडी फेक आईडी बना के सर्चिंग चली रही है भाई लियोज आपकी, और अदरवाइज़ किसी फ्रेंड के थ्रू से लेंगे जो आपसे एज में छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, यहाँ पे टू साइडेड अगर सेपरेटली मैरिड है ना, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल के अगर दूर हुए थे, तो अभी भी उनकी एनर्जी, जब भी आप उन्हें सर्च स्पाई करते हैं ना, एक प्रैक्टिकल वाली, कि वो अपने जीवन में खुश है, उसने अपने दिल के दरवाजे कहीं ना कहीं आपके लिए बंद कर दिए हैं, आपकी ये फीलिंग आती है। तो कभी भी अगर सोचते हैं ना कि काश वो, शायद वो मुझे याद नहीं करता होगा, याद नहीं करती होगी, मैं अपने लाइफ में अपने और मतलब इस चैप्टर को छोड़ के और चीज़ों में ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कमी मुझे खलती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल सोच आप अपने ऊपर हावी कर रहे हैं कि चाहे मजबूरी उसकी जो भी हो, वो मुझे बता सकता था ना। ठीक है, मैं उसे रोकती तो नहीं, क्योंकि लियोज ना पकड़ के नहीं रखते हैं अपने पार्टनर को, बिल्कुल पकड़ के नहीं रखते हैं। उनकी चीज़ होती है कि वो या तो मुझे प्रायोरिटी दो, सेकंड ऑप्शन में रख रहे हो तो गेट आउट, मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप। उनका सीधा साधा फंडा होता है। मुंह फट होते हैं, इस वजह से बस कनेक्शन थोड़ा खतरे में पड़ जाता है, और इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही खतरे में रहेगा, जिसके लिए मैं भी डरी हुई हूँ, बिकॉज आई एम लियो। तो मुंह फट होने की वजह से वहाँ खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन दिल में कोई मैल नहीं होता, बिल्कुल भी मैल नहीं होता, बिकॉज जो मुंह पे होता है वही दिल पे होता है। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे रंजिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। अगर तुम किसी और का थोड़ा सा भी होना तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसी थॉट प्रोसेस है, और यही चीज़ें बैक बाउंस कर जाती है हमारे ऊपर। तो मैं यही कहूँगी, क्रॉस रोड्स में दिख रहे हैं आप मेरे को। कोई क्लैरिटी आपके सामने आएगी, लेकिन उस क्लैरिटी में भी आप थोड़ा सा सोचेंगे कि चांस दिया जाए या ना दिया जाए। चांस दिया जाए या ना दिया जाए, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ मतलब आपको फील होगा। ओके, कि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको लाइफ में ग्रो करने का मौका मिला, बहुत सारी दिशाएं मिली आपको अपने जीवन में अग्रसर होने के लिए। एक छोटी सी माफ़ीनामे का वेट हो रहा है दोनों की तरफ से ही, और फिर से कनेक्शन पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू चैप्टर का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। ज़्यादातर तो देखिए मुझे पर्सन्स की ही इन्वॉल्वमेंट लग रही है, और दूसरा मुझे फैमिली इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। ओके, टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो अभी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मीन्स दिल में आपके लिए प्यार मुझे दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरते भी है कि दोबारा शुरू करूँगा या दोबारा शुरू करूँगी तो फिर से वही चीज़ें होंगी, आपके फैमिली में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी या उनके फैमिली में उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, जवाबदेही देना होना, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना, इन सब से थोड़ा सा घबराने की वजह से हो सकता है ये अपने मतलब इमोशंस आपके सामने नहीं ला रहे हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में अपनी फैमिली की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है कि अगर जाऊंगा भी तो सबसे पहले, अगर उनके घर में स्पेशली अगर पता चल चुका है तो इधर पहले अच्छी तरह हैंडल कर लूँ, फिर आपके पास जाएंगे। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, अगर क्लैरिटी दे के नहीं गए हैं, क्लोजर दे के नहीं गए हैं, लेकिन मजबूर है। दूर से आपको ग्रो करता हुआ देखकर बहुत खुश है, यस, वो भी बहुत ग्रो कर रहे हैं।
नंबर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लियोस 3, 3, 14, 5। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एरीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस, तो जो मैसेज यहाँ पे मुझे आए कि अगर आपकी शादी अगर हो चुकी है, सबसे पहले तो उनके लिए ही मैं बताऊं, तो संबंधों में गहराई और समझदारी तो बढ़ेगी लियो। और जून के मिड में कोई शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है। अगर आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, शादी की एज हो चुकी है आपकी, आपके घर वाले अब शादी की बातचीत कर रहे हैं, तो जून के मिड में बातचीत हो सकती है। ओके, रिफ्लेक्टिंग कार्ड आ रहे हैं 3, 3। अभी मैंने कहा ना 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है आपको लेके लियोज। देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे 3, 3, 19 एंड 1, 6 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साइन भी बता देती हूँ मैं आपको, लिब्रा, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी। पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं, आपके भी अच्छे हैं। बस इस टाइम पे आपको थोड़ा सा शांति चाहिए। मुझे दिख रहा है कि छोड़ो यार लड़ाई झगड़ा, चुप ही रह लेते हैं। प्रेजेंस, भाई आप उनके साथ हो या नहीं हो, वो आपकी फ़ोटो, आपके मैसेजेस, इन सब से कनेक्ट होके आपको फील करते हैं। ड्रीम वगैरह भी आ रहे होंगे आपको इन दिनों, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो। 3, 3 की बहुत बार रिपीटेशन हो गई भाई, ऐसा लग रहा है 3 साल 3 महीने ऐसा कुछ क्रश। कोई कांटे की टक्कर वाला मिला है भाई आपको। अगर आप बहुत सप्रेस नेचर के हैं ना, बहुत सप्रेस नेचर के हैं, तो इस बार तो आपके मुंह से आपकी फीलिंग्स निकलवा के ही रहेगा, निकलवा के ही रहेगी। यहाँ पे ना कुछ मैसेजेस, मतलब कुछ लाइन याद आ रहे हैं मेरे को कि तेरे साथ होने से बढ़ती है मेरी रौनक, तेरी हर बात में मेरी दुनिया की झलक। कुछ प्यारा सा मैसेज याद आ रहा था मेरे को, मैंने बोल दिया। तो मैरिड लाइफ के बारे में बात करूँ तो देखो लियोज, थोड़ा सा संघर्ष महसूस हो सकता है। रीज़न है लियोज की पावर। जैसे कि मैंने कहा कि कम बैक कर रहे हैं लियोज, अगर बहुत दबे हुए नेचर में थे तो भाई ऐसा कम बैक नहीं करना है कि सामने वाले की बात ही ना सुनी जाए। एक बार बोलने का मौका देना है सामने वाले को, ठीक है। एक दूसरे के स्पेस और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये वर्ड मैंने यूज़ किया। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप इन पे ना बहुत शक करते हो। यस, इनके दिल में आपके अलावा और कोई भी नहीं है, लेकिन आपके कुछ कुछ बातों से इन्हें कभी कभी महसूस होता है कि आप इन पे शक करते हो। और अगर ये कुछ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या फिर स्पेस चाहते हैं, तो वहाँ पे ना संघर्ष का सामना करना पड़ता है इनको। लाइक क्यों चाहिए संघर्ष, क्यों नहीं करनी मुझसे बात, क्यों रहती हो मुझसे दूर दूर, ज़रूर कोई और पसंद आ गई होगी, ज़रूर कोई और पसंद आ गया होगा, इतनी देर फ़ोन में क्या कर रही हो, किसी के साथ इतनी देर क्यों बिजी थी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि चाहे रीज़न जो भी हो, एक दूसरे को स्पेस देना है इस टाइम पे। कुछ स्पेस की ज़रूरत आपको भी है और कुछ स्पेस की ज़रूरत आपके पार्टनर को भी है, ठीक है ना। बस में जाते देखा है ना आपने लोगों को, जब ऐसे चिपक जाते हैं तो बीच में से हवा भी पास नहीं हो पाती, तो कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना गुस्सा आने लग जाता है ना। ठीक उसी तरीके से जब ऐसे हाथ को रख देंगे तो पसीना आता है ना, आपको इरिटेशन होने लगती है। तो
क्या करना पड़ता है उस पसीने को सुखाने के लिए? थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, तभी हाथ सूखेगा, तभी आपको अच्छा फील होगा। तो एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूँ मैं कि देखिए, राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है, कहीं ना कहीं शक के बीज यहाँ पे उगे होंगे या फिर पास्ट से ही चले आ रहे हैं। आपके पार्टनर ना मुझे ऐसी बातचीत करते नज़र आ रहे हैं कि लियो को जब स्पेस चाहिए होता है, वो अपने फ्रेंड के साथ घूमता है, फ्रेंड के साथ घूमती है, मैं तो उससे सवाल जवाब नहीं करता, और जब जैसे ही मैं किसी से बात करता हूँ या मैं किसी से बात करती हूँ तो उसे मुझ पे शक होने लग जाता है। ऐसी बातें सुनने को भी मिल सकती है आपको। और अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है दोनों के बीच में, आपके किसी दोस्त के थ्रू से कनेक्ट होके आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर किसी पार्टी में हो सकता है अचानक से टकरा जाए आप दोनों, किसी फ्रेंड के थ्रू से दोबारा कनेक्ट होए। देखिए, रीस्टार्ट और फ्रेश स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं जून के मिड में, लेकिन पहल शायद आपको करनी होगी। वो आपका वेट कर रहे हैं, आपके किसी बात की वजह से वो बहुत हर्ट है, बहुत हर्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों स्प्रिट्स में दिखे, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी है, थर्ड पार्टी की पूरी एनर्जीज है, लेकिन सबके लिए तो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैं अपने लियो के प्रति पूरा ईमानदार रहा, पूरी ईमानदार रही, लेकिन मेरा किसी और से बात करना, या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो इन्होंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया होगा, देखो तुम्हारा स्थान मेरे जीवन में अलग है, लेकिन जो मेरे लाइफ में पहले से है उसका स्थान अलग है, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता, मतलब तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो कभी भी ऐसी डिमांड मत रखना या ऐसी कोशिश मत करना कि मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ। ओके, तो वही है ना, जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड ऑप्शन लियोज बन के ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते, कि प्रायोरिटी हूँ तो ठीक है, अदरवाइज क्विट। तो यही दिख रहा है मेरे को कि पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप आपका ऐसे तरीके से ब्रेकअप हुआ था या नो कांटेक्ट हो गया था, नो कम्युनिकेशन में चला गया था सीधे, तो हो सकता है कि दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन पहल आपको करनी पड़ जाए, और थोड़ी सी कोल्डनेस बनी रहेगी इस दौरान लियोस के अंदर। तो वो चीज़ इसी वजह से होगी क्योंकि केतु का ट्रांजिट हुआ है लियो में, तो लियो में एक ना एकांतपन की एनर्जी आ जाएगी, अकेले अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, एकांत पसंद आने लग जाएगा, बेसिकली एकांत पसंद आने लग जाएगा। ज़्यादा किसी से झगड़ा नहीं, कोई एक ही बारी में समझ रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान जाना, पूजा पाठ, मंत्रा जाप, मंदिर जाना, ठीक है, मुहूर्त वहूर्त पे ज़्यादा एक्सेप्ट मतलब ध्यान देना, ये सब होने लग जाएगा इन दिनों। कौन से कलर के कपड़े मेरे लिए आज शुभ रहेंगे, ये सब चीज़ें। पर वही है प्रॉब्लम कि अगर नो कांटेक्ट का फेस चल रहा है और लियोज अगर आप वेट कर रहे हैं, तो देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 3-4 साल पुराना रिश्ता भी शायद आपकी तरफ कम बैक करने की मतलब मुड़ा हुआ है, लेकिन आपकी तरफ से एक छोटी सी कम्युनिकेशन का वो वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो ज़रूर आपके तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन उन्हें लगता है कि हर बार लियो गलत नहीं, मतलब कि सही है, लेकिन इस बार तो लियो भी गलत है। अब वो आप लोग ही जाने, कलेक्टिव लियोज देख रहे हैं इस रीडिंग को कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। जो कार्ड्स बता रहे हैं मैंने आपको वही बताया, तो अगर किसी भी बात का बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। लियोज में नहीं होते, कुछ ज़ोडिएक साइंस में नहीं होती है हालांकि ये चीज़ें, क्योंकि वो बिल्कुल सच सुनने का गट्स रखते हैं कि हमें ये नहीं सुनना कि हमारा यूनियन होना है या नहीं होना, पार्टनर वापस आना है या नहीं आना, ब्लॉकेजेस क्या है उसको दूर करना है, ठीक है। सॉल्यूशन चाहिए कि होना है या नहीं होना, दैट्स इट। फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को, मेरे किसी भी सोल को मेरी तरफ से, मेरी किसी भी बात की तरफ से हर्ट हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। किसी को भी हर्ट करने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानती हूँ। जस्ट यही रीज़न है कि मैं बिल्कुल फ्रेंडली रीडिंग करती हूँ, बिल्कुल फ्रेंडली रीडिंग करती हूँ, कुछ भी नहीं सोचती बोलने से पहले, ठीक है ना। तो अगर हर्ट होते हैं, मुझे पता है बहुत सारे मतलब दिल का दुख लेके आप इस मतलब किसी भी रीडिंग को देखते हैं तो देखते हैं कि एक होप मिल जाए, ठीक है। तो होप ऐसी होनी चाहिए, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि जो सही चीज़ है, ठीक है, कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं। अब लियो की कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से 2 दिन में रेजोनेट हो जाएगी, किसी से बिल्कुल नहीं होगी, किसी के साथ किसी के रिलेशनशिप में तुरंत ही एक्शन हो जाएगा, किसी में
20 दिन बाद हो, तो वही चीज़ें हैं, तभी बोल दिया जाता है स्टार्टिंग में कि रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी बातें सारे लियोज से रेजोनेट कर जाए। तो वही बात है कि कुछ कमेंट पढ़ के बहुत दुख होता है मेरे को कि जब वो लिखते हैं, तो जो भी है मैं समझती हूँ उनका दुख, तो फिर जो भी है माफ़ कर दीजिएगा मेरे को अगर किसी को भी कोई हर्ट होता है मेरी बात से, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो जो रियलिटी है उसको रखूँ, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी न्यूज़, ब्रह्मांड भी नहीं बदल सकता है इस उसको, ये सब बातें मुझे से नहीं होती है। जो होगा वो होगा ही, ठीक है। हम सिर्फ माध्यम हैं आपसे जुड़ने के। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं आप तक मैसेजेस पहुंचाती हूँ। इस बात की खुशी होती है कि अगर माइंड में कोई भी डाउट है, आपके, वो क्लियर हो जाए, ना कि ये कि कोई मन में झूठी होप पाल कर बैठ जाए कोई मेरी वजह से, ठीक है ना। तो जो भी है यहाँ पे मैसेजेस मैंने आपको बता दिए। मैरिड लाइफ के लिए अगर देख रहे हैं तो संबंधों में गहराई बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष इसीलिए देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा एक दूसरे की फ्रीडम को आपने समझना है और उसका सम्मान करना है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में संचार में स्पष्टता आएगी और विश्वास से संबंधों में मजबूती भी आएगी। तो विश्वास वर्ड को बहुत ज़्यादा आपको तूल देनी है अपने लाइफ में, ठीक है। शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। न्यू लव के लिए देख रहे हैं, मीन्स कि अभी भी आप अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपने किसी का वेट कर रहे हैं आप, तो सोशल गैदरिंग में किसी से मिल सकते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू से, कोई ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। किसी जिम, स्पोर्ट्स कोर्स में आपने अगर ज्वाइन किया है या आने वाले समय में करते हैं, तो वहाँ पे किसी से बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आप मेरे को। या तो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं लियोज अब कोई एक्शन होगी या नहीं 1 से 15 जून के बीच में। किसी बात से तो असंतुष्ट है आपके पार्टनर, द डेविल। काफ़ी सारे कार्मिक लेसन्स यहाँ पे, यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। डेविल कार्ड का यहाँ पे यही हो रहा है, पुराने पैटर्न्स, पुराने थॉट प्रोसेस, पुराने बिहेवियरल पैटर्न्स, चाहे आपकी तरफ से हो रहे हैं चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो रहे हैं, उसको ख़त्म करना होगा, तभी एक पॉजिटिव आउटकम आ सकता है रिलेशनशिप में। और ड्रीम्स वगैरह भी आ सकते हैं लियोज, जैसे कि मैंने आपको बताया इन दिनों आपको। अब टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं कुछ मैसेज निकालूंगी आपके लिए। कोई एक क्वेश्चन दिमाग में सोच लीजिए लियोज। ऑन 15, 14, 23 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, टेक योर सिस्टर, बुआ और सिस्टर लाइक लेडीज हेल्प। कोई फीमेल का रोल रहेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई दोस्त भी हो सकता है, यस, दोस्त भी होते हैं जिसे सिस्टर लाइक कह सकते हैं हम। तो किसी सिस्टर लाइक लेडीज़, कोई जो आप दोनों का म्यूचुअल में हो या जिसका आपको लगता है कि जिसकी गाइडेंस से आपके रिश्ते में सुधार आ सकता है, ठीक है। किसी लेडी का हेल्प, सिस्टर, बुआ, सिस्टर लाइक फ्रेंड, फ्रेंड लाइक सिस्टर, कुछ भी कह लीजिए, आपको हेल्प लेने से कुछ ना कुछ मतलब रिजल्ट पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। 5, 14, 23 डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर कोई डेट आप अपने मन में सोच रहे हैं कि कौन से डेट में मैं ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ पहल करने की, तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर कम्युनिकेशन का भी नंबर होता है, यूनिवर्सल नंबर भी होता है, ठीक है ना। 555 आपने सुना भी होगा, सबसे अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो भी होता है ये। देखिए दोनों में ही लेडीज़ हेल्प का दिखा रहा है, तो किसी लेडी की हेल्प से आपके रिश्ते में सुधार आ सकता है। अब वो कोई मेंटोर हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, आपकी मदर, आपके पार्टनर की मदर, दोनों में से किसी की सिस्टर, बुआ, कोई भी लाइक कोई भी किसी फीमेल की हेल्प से हो सकता है आपके कनेक्शन में फिर से सुधार आए। या फिर अगर शादी वगैरह की बात करनी हो, नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी हेल्प ले सकते हैं आप। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है आपने अपने अंदर। पोसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता हुआ मुझे दिख रहा है आपको। तो
कि जैसे कि मैंने कहा ना, 1 मिनट, चूज़ लव ओवर फियर। डर के ऊपर भाई प्रेम है, तो प्यार को ही चुनना है आपको, डर को नहीं चुनना है। मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ जो शुरू में आया था। 1 सेकेंड। टेक योर पावर बैक। कहीं ना कहीं ये वाला मैसेज इसी को इंडिकेट कर रहा है कि लाइक आपने बहुत एफर्ट लगा लिए, अब आपने रिश्ते को सरेंडर कर दिया कि ठीक है, मैं अब इसे भगवान के भरोसे छोड़ देती हूँ, वापस तो तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। तू मेरे लिए सही है, तू मेरे प्यार को डिज़र्व करती है, तू मेरे पास आएगी। अदरवाइज़ मैं सोचूंगा कि मैंने किसी जन्म में तुझसे कोई कर्जा लिया था, वो चुका दिया। ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल एडवाइस।